शहर से दूर एक गांव में एक पुराना और वीरान किला था जिसे लोग जिन्न का किला भी कहते थे। इस किले की दीवारों पर झाड़ियां उगाई थी, छतें टूटी हुई थी और हर जगह अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कहते थे कि इस किले में एक जिन्न का वास है जो बहुत सालों से इस जगह को अपनी जागीर मानता है। रात के अंधेरे में अक्सर गांव वालों को उस किले से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी किसी को किले के खिड़की में एक साया झांकता हुआ भी दिख जाता। गांव वाले उस किले के आसपास जाने से भी डरते थे और बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि उस किले के पास भूल से भी ना जाएं। एक दिन गांव में रहने वाला एक नौजवान अमान इस जिन्न के किले के किस्से सुनकर तंग आ चुका था। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसे किसी भी बात का डर नहीं था और वो जानना चाहता था कि क्या सच में उस किले में कोई जिन्न रहता भी है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस किले में जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। उसके दोस्तों ने बहुत रोका पर वो नहीं माना। रात का वक्त था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रहे थे। अमान ने एक टॉर्च और अपना बैग लिया और अकेला ही किले की तरफ निकल पड़ा। वो जब किले के पास पहुंचा तो उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। किले की दीवारों पर हल्की सी नमी थी और हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थे। जैसे ही उसने किले का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर बहुत अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और टूटे फूटे सामान दिखाई दिए। वो आगे बढ़ता गया और एक बड़े हॉल में पहुंचा। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना हो, पर तभी वो आवाज़ तेज हो गई। अमान की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की और पूछा, कौन है यहाँ? उसकी आवाज़ हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और कुछ पल के लिए बुझ गई। जैसे ही रोशनी वापस आई, उसने देखा कि उसके सामने एक काला साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे आकर बहुत ही बड़ा आकार लेने लगा और एक डरावने चेहरे में बदल गया। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रहे थे और वो सीधा अमान को घूर रहा था। अमान का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें थमने लगी। वो पीछे हटने लगा पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उस साये ने एक गहरी आवाज में कहा, क्यों आया है तू यहाँ? क्या तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? अमान ने कांपते हुए कहा, मुझे सच जानना था। सब कहते हैं यहाँ जिन का वास है। क्या तुम वही हो? उस साये ने क्रूर हंसी के साथ कहा, हाँ, मैं हूँ वो जिन, और जो भी इस जगह पर आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अमान ने डरते हुए पूछा, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा फिर। जिन ने उसे घूरते हुए कहा, ये जगह मेरी है, सालों से मैं यहाँ रहता आया हूँ। जो भी इस जगह पर कदम रखता है वो मेरी कैद में रहता है। अब तुझे भी रहना होगा यहीं, इस अंधेरे में। यहाँ से वापस कोई नहीं जाता। अमान ने भागने की कोशिश की पर जिन ने अपनी लंबी काली भुजाओं से उसे जकड़ लिया।
अमान ने चिल्लाते हुए मदद की गुहार की, पर किले के अंदर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गई और वो किले के अंधेरों में गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले किले के पास इकट्ठा हुए क्योंकि अमान रात भर वापस नहीं आया था। उन्होंने किले में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से किले में एक और साया भी दिखाई देने लगा, जो रात होते ही उस जगह पर भटकता है। वो साया अमान का ही है, जो जिन्न की कैद में फंस चुका था और हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गया था। अब लोग किले के पास नहीं जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिन्न के किले में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। गांव में अमान के गायब होने के बाद लोग और ज़्यादा डर गए। बुजुर्गों ने गांव वालों को सख्त हिदायत दी कि किले का नाम भी ज़ुबान पर ना लाएं, और अगर कोई अनजान यात्री वहां जाने की बात भी करे तो किसी भी हालत में उसे रोकें। इस घटना के बाद गांव में रात को अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोग कहते थे कि उन्होंने अपने सपने में अमान को देखा, जो उन्हें किले की ओर बुलाता हुआ दिखाई देता था। कुछ ही दिनों में गांव में एक और युवक, जिसे सचमुच में इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, उसने किले में जाने का फैसला किया। उसका नाम नफीस था। नफीस को लगता था कि ये सब अंधविश्वास है और उसे लगता था कि शायद किले के अंदर कुछ छुपा हुआ खजाना हो सकता है, जिसके लालच में लोग उसे डरावना बना देते हैं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन नफीस ने किसी की एक नहीं सुनी। रात का समय था और जैसे ही नफीस किले के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उसने ध्यान दिया कि किले के चारों ओर हर जगह कोहरा फैला हुआ है, जिसमें उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। पर फिर भी वो अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। उसने सोचा, अमान की कहानी शायद एक अफवाह ही है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नफीस किले के अंदर दाखिल हुआ और उसने किले की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। किले के अंदर अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सिर्फ उसके सांसों की आवाज़ ही गूंज रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वो रुका और चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। वो एक पुराने कमरे में दाखिल हुआ और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई और अंधेरे में उसे कुछ आकृतियाँ दिखाई देने लगी। उनमें से एक आकृति अमान की तरह दिख रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थे और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। नफीस ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर वो आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। अमान की आकृति ने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, तुम भी यहाँ कैद होने आए हो नफीस? ये जिन्न की जगह है। जो भी यहाँ आता है वो हमेशा उसकी कैद में खो जाता है। नफीस ने चीखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। किले की दीवारों से भयानक चीखें और अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी। जिन्न की काली आकृति उसके सामने आई और कहने लगी, तुम लोगों को कभी समझ नहीं आता, ये जगह मेरी है। जो भी यहाँ आएगा वो मेरी ही दुनिया में खो जाएगा। नसीफ ने दया की भीख मांगी, पर जिन्न की आंखों में कोई रहम नहीं था।
धीरे धीरे वो जिन्न उसकी आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेता चला गया और नफीस का शरीर वहीं अंधेरे में गिर पड़ा। अब नफीस भी उन आत्माओं में शामिल हो गया था जो जिन्न की कैद में भटक रहे थे। अगले दिन नफीस के घर वाले उसे ढूंढते हुए गांव के बुजुर्गों के पास गए। बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि शायद नफीस ने भी अमान की तरह किले में कदम रख दिया होगा। ये सुनकर उसके परिवार वाले चीखने चिल्लाने और रोने लगे, लेकिन बुजुर्गों ने उन्हें सांत्वना दी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद से गांव में जिन्न के किस्से और भी डरावने होने लगे। रात में किले के पास से गुजरने वाले लोगों को कभी कभी चीखों और मदद की पुकार सुनाई देती। लोग कहते थे कि जिन्न की कैद में फंसी आत्माएं अब सदा के लिए भटक रही हैं और अपने मुकद्दर को कोस रही हैं। गांव के लोग अब उस किले की ओर देखना भी पाप मानते थे। एक के बाद एक उस किले में जाने वाले लोग गायब होते गए। समय के साथ जिन्न का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने गांव छोड़ना ही शुरू कर दिया। वो गांव अब वीरान हो चुका है। सिर्फ एक पुराना किला वहां खड़ा है जिसमें जिन्न का आतंक और उसकी कैद में फंसी आत्माओं की चीख सदा के लिए गूंज रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जल्दी जल्दी साइकिल के पेंडल पर पैर मारने के बाद भी भुवन को देर हो ही गई थी। उधर सूर्य देवता प्रस्थान की तैयारी किए हुए थे। भुवन की आत्मा कांपने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मन विचलित हो उठा। पत्नी रामदेई और बेटी कुसुम का चेहरा आंखों के सामने थिरकने लगा और भुवन दुगनी तेजी से पेंडल मारता हुआ जल्दी जल्दी उस सुनसान जंगल को पार कर लेना चाहता था। पर अभी 2 कोस और चलने पर जंगल की शुरुआत होगी। भुवन का कलेजा कांपने लगा। रामदेई का बुखार उतर ही नहीं रहा था, सो वेद जी से दवाई लेने गया था और देर होती चली गई। आसपास कोई रिहाइश भी नहीं थी जहाँ रुककर रात गुजार लेता। पर तभी ध्यान आया कि अगर रामदेई को दवाई नहीं मिली तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। किस्मत के आगे किसकी चली है। आज तो टॉर्च भी नहीं है। बैटरी ही खत्म कर दी थी कुसुम ने खेल खेल कर। भुवन का दिमाग भन्ना उठा। अब वो जंगल की सुनसान पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और संकट मोचन का नाम लेते हुए बस चला जा रहा था। अचानक उसकी धोती पेंडल में फंस गई और साइकिल वहीं रुक गई। वो परेशान हो उठा, पर ठीक उसी समय साइकिल के कैरियर पर कोई धम्म से गिरा। डर के मारे भुवन ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका गला सूखने लगा और हलक में जैसे कांटे उगाए। थूक भी नहीं निकला जा रहा था और बेतहाशा पसीना निकलकर उसका कुर्ता भिगोए जा रहा था। तभी अचानक साइकिल की कैरियर हल्का लगने लगा और एक बंदर उछलता कूदता पास के पेड़ पर चढ़ गया। भुवन को हंसी आ गई। एक बंदर से इतना डर। उसने माथे पर हाथ मारा और पेंडल में फंसी अपनी धोती को निकाल कर चल दिया। अमावस की काली रात, सुनसान अंधेरी पगडंडी और बिना ग्रीस की साइकिल की चरमराहट वैसे ही बहुत ही डरावनी लग रही थी। अचानक भुवन को अपने पीछे सूखे पत्तों पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कुछ लोग पीछे चल रहे हों। पर भुवन ने सुन रखा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सो वो माथे पर चुहचुहाए पसीने को कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए अपनी गति बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। पर पुरानी साइकिल ज़्यादा साथ नहीं दे पा रहे थे। तभी उसे
पीछे से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, भाई साहब रुकिए। पर भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलता रहा। आवाज़ फिर से आई, भाई साहब रुकिए, मेरी मदद कीजिए। मैं जंगल में फंस गई हूँ और मेरे पति बीमार है। हमें आपकी मदद चाहिए। भुवन और तेजी से साइकिल चलाने लगा, पर तभी कुछ पत्थर खड़खड़ाते हुए लुढ़क कर भुवन की साइकिल के सामने आ गए। भुवन ने जल्दी से ब्रेक लगाकर साइकिल संभाली। बिना पत्थर हटाए साइकिल निकल नहीं सकती थी, सो उसने उतरकर साइकिल उठा ली और जब तक वो पत्थर लांघ कर निकल पाता तब तक एक बंजारे का जोड़ा उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की उम्र 35 से 40 साल के आसपास की थी। औरत ने सर पर एक टोकरी रख रखे थे। गोद में करीब 8 महीने का मैला कुचैला बच्चा था। उसने एक 5-6 साल की बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और अपना आधा चेहरा घूंघट में छिपा रखा था, पर उसकी कमर पर गोदने से खुदाया हुआ सितारे का निशान साफ दिख रहा था। उस औरत ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब हमारी मदद करो, मेरे पति बीमार हैं और चल नहीं सकते। उन्हें साइकिल पर बिठा लो, थोड़ी दूरी हमारा घर है, वहाँ पर हमारी माँ रहती है। आप बस हमें वहाँ तक पहुँचा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भुवन सोच में पड़ गया। उसने उसके पति की तरफ देखा। उसने अपने सर पर राजस्थानी पगड़ी बांध रखे थे और एक डंडे के सहारे चल पा रहा था। भुवन ने बड़ी अजीजी से उन्हें देखा और लाचारी से पूछा, कितना दूर है आपका घर? मेरी पत्नी भी बीमार है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। भाई साहब बस थोड़ी ही दूर रहते हैं हम लोग, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उस औरत ने विनती करते हुए कहा तो भुवन मना नहीं कर सका और उसके पति को साइकिल के कैरियर पर बैठने का इशारा किया। उसके बैठते ही ऐसा लगा जैसे कोई 100 किलो का वज़न आ गया हो साइकिल पर। वो बड़ी मुश्किल से साइकिल खींच पा रहा था और जब वो साइकिल नहीं खींच सका तो उतरकर पैदल ही साइकिल खींचने लगा। उसकी बेटी भी नहीं चल पा रहे थे, तो भुवन ने उस बंजारन की विनती पर उसकी बेटी को भी साइकिल के अगले डंडे पर बैठा लिया और फिर उसे लगा कि जैसे फिर से बहुत सारा वज़न साइकिल के डंडे पर आ गया हो। बस थोड़ी ही दूर है हमारा घर, वो औरत इतना बोले जा रहे थे तो भुवन सिर हिलाकर रह गया। अचानक पगडंडी के एक तरफ घने जंगल में उसे रोशनी दिखाई दी तो बंजारन ने खुश होकर कहा, भाई साहब वो मेरी माँ खड़ी है, बस आप उधर ही मोड़ लो। मजबूरन भुवन को साइकिल उस घने जंगल में मोड़नी पड़ी। अचानक उसे ध्यान आया कि वो तो शमशान की तरफ जा रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाया और चलता रहा। जंगल भी और घना होता जा रहा था और भुवन बहुत डरा हुआ था। शमशान सचमुच बिल्कुल पास था और वो रोशनी शमशान के बाद दिख रहे थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए शमशान के बीच में से होकर गुजरना जाता था। भुवन शमशान के बीच नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बोला, अब आप लोग यहाँ से खुद ही चले जाओ, मुझे जल्दी घर पहुँचना है और बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। तो उस बंजारन ने बच्चे को नीचे बैठाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं भाई साहब, ऐसा जुल्म ना करो, बस पास ही में तो है, थोड़ा और कष्ट कर दो भाई साहब। भुवन कुछ नहीं बोल सका। इस बीच ना तो उसके पति ने एक भी शब्द बोला था और ना ही उसकी बेटी ने। भुवन ने अपनी साइकिल शमशान के अंदर वाले रास्ते पर मोड़ दी और चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो शमशान के बीचों बीच पहुंच गया और तभी उस औरत की गोद का बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पर उसकी हंसी बच्चों वाली हंसी नहीं थी। उसकी हंसी में हंसने की आवाज़ के साथ रुदन की आवाज़ भी शामिल थी।
और दोनों आवाज़ें मिलकर बड़ी डरावनी सी लग रहे थे। औरत ने उस बच्चे को चुप कराते हुए कहा, इसे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा जल्दी चलिए भाई साहब। पर साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी और भुवन बड़ी मुश्किल से उसे खींच पा रहा था। तभी चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ आई और एक चमगादड़ चीखता हुआ साइकिल के हैंडल से आ चिपका। ये देखकर तो भुवन की गिग्गी बंद गई। उसने डर से कांपते हुए उस औरत से कहा, देखिए मैं अब और आगे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ से आप लोग खुद ही चले जाइए। पर वो औरत फिर गिड़गिड़ाते हुए आगे चलने को कहने लगी। साइकिल के हैंडल पर चपके चमगादड़ को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हैंडल को हाथ भी लगाए। अचानक आगे डंडे पर बैठी उसकी बेटी ने मुड़कर भुवन को देखा। उस बच्ची की आंखें ऐसी थी जैसे पत्थर की हों और फिर उस बच्ची ने चमगादड़ को पकड़कर हैंडल से अलग किया और खड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, तुम चलो, हम आते हैं। भुवन बुरी तरह डर गया क्योंकि वो आवाज़ भुवन को चाबुक जैसी शार्प लग रही थी और डर से उसकी हड्डियां तक कांपने लगीं। रोशनी अब थोड़ी ही दूर पर दिख रही थी तो वह जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में भुवन के पैर का अंगूठा एक पत्थर से टकराया और खून की धारा बह निकली। पर खून देखते ही बंजारिन के गोद का बच्चा फिर से वही भयानक हंसी हंसने लगा और गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें भुवन के अंगूठे से बहते हुए खून पर ही टिकी थी। उस बंजारिन ने मुश्किल से बच्चे को काबू करते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में वो रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया और पहुंचते ही वो अवाक रह गया। वहाँ एक पुराना सा खंडर जैसा दिखने वाला एक बंगलानुमा घर था जिसे देखते ही दहशत होती थी। आसपास बेतरीब झाड़ियाँ थी और घर की आधी मेहराब गिर चुकी थी और वो रोशनी एक लालटेन की थी जो बंगले के पीछे एक पुराने पीपल के पेड़ की एक डाल से लटकी हुई थी। उसी पीपल के नीचे एक औरत काले कपड़ों में बैठकर विलाप कर रही थी और उसके सामने एक कफन में लिपटी लाश पड़ी थी और वो औरत उस लाश के पास ही बैठकर छाती फूट फूट कर विलाप कर रहे थे। इतना भयानक मंजर भुवन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी भुवन ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये लाश किसकी है और आप रो क्यों रही हैं? उस औरत ने रोना बंद कर दिया और उठकर खड़ी हो गई। आप खुद ही देख लो। भुवन ने हिम्मत करके उस लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाया और वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके पैर थर थर कांपने लगे। उसे अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी भुवन चौंक कर बोला, ये तो मेरी लाश है, पर मैं तो जिंदा हूँ। वो खुद को टटोलते हुए बड़बड़ाया। तभी पीछे से एक साथ आवाज़ आई, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। भुवन ने पीछे मुड़कर देखा तो बंजारिन के छोटे बच्चे से लेकर बुढ़िया तक के हाथों में बेलचे थे और वो सब डगमगाते हुए बड़ी तेजी से भुवन की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रहे थे और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था जिनसे खून टपक रहा था। भुवन पलटकर भाग पड़ा, पर तभी अचानक चरमराकर पीपल के पेड़ की एक डाल भुवन के सिर पर गिरी और वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होते हुए उसने देखा कि बंजारिन का परिवार अपने हाथ में बेलचे से उस पर मिट्टी डाल रहा है। उस दिन के बाद भुवन लापता हो गया, पर अब भी रात के अंधेरों में अक्सर साइकिल की खड़खड़ाहट
और घंटी की आवाज़ें सुनाई देती है। भुवन अब अक्सर किसी को रात में दवाई की पुड़िया रामदेव को देने की बात कहता हुआ किसी रात के मुसाफिर को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे पीपल के नीचे ले आता है। अब उसके साथ बंजारिन का परिवार भी होता है। जंगल की पगडंडी अब भूतिया पगडंडी कहलाती है और रात में कोई उधर से नहीं निकलता। सुना है काफ़ी समय पहले एक ज़मींदार ने यह बंगला बनवाया था और अपने परिवार के साथ उसमें रहता था। राजस्थान से बंजारों का एक परिवार आकर उस बंगले से थोड़ी दूरी पर रहने लगा और सड़क पर करतब दिखाकर और मिट्टी के खिलौने बेचकर अपना गुजारा करता था। अय्याश तबीयत ज़मींदार ने बंजारे के परिवार की बहू को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूट ली और जब बंजारे ने पंचायत जोड़े पर उन्हें सारा सच बताने की बात कही तो ज़मींदार ने चोरी का आरोप लगाकर बंगले के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे पूरे परिवार को जिंदा ही दफना दिया। उसी के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया और ज़मींदार के परिवार का हर सदस्य बंजारा परिवार के प्रतिशोध का निशाना बनकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफन हो गया और ये सिलसिला अब तक चल ही रहा है और ना जाने कब तक चलेगा।